अस्सलाम वालेकुम। आई वॉज अ लिटिल बिट सिक सो दैट्स वाई सेकेंड पार्ट थोड़ा लेट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने दो जेसन की फाइल बनाना सीखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अब हमने अपना हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमने पढ़ना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डिटेल में सीखने के लिए मैं सर जीशान के लेक्चर्स की वीडियो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ आप ये जो है स्लाइड्स इसको भी देख सकते हैं। इससे भी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ब्रीफली वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, कंप्यूटर में पीसीज में एक चीज़ होती है मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं। तो मेमोरी बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अब ये मेमोरी है, उसमें कोई भी डेटा स्टोर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई नंबर्स हो सकता है, लाइक किसी की एज हो गई, कोई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हो सकती है, लाइक किसी ने फीस जमा की नहीं की। तो ये सब चीजें स्टोर होती है मेमोरी में। लेकिन मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल को। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेमोरी है, फॉर एग्जाम्पल ये रैम है, उसमें ये डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ एमबीज बने हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वाले स्पेस पे एक 2 MB का या 1 MB का स्पेस बन जाए जिसमें मैं ये डेटा स्टोर करूँ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। मैंने सिंपल टर्म्स में इसको समझाया। तो अ टाइप स्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। हम वेरिएबल इसलिए यूज करते हैं कि एक जगह एलोकेट हो जाए जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें। अब इसको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? वेरिएबल्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज वो वेरी करती हैं टाइम टू टाइम। कभी आप एज में 25 भी दे सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आप एज में 30 भी दे सकते हैं। एक बार आपने नेम में खिजर दिया, नेक्स्ट टाइम आपने आसिफ दिया, तो इसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं जितनी बार भी आप चाहें, ठीक है। इसको इसलिए वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल के दो पार्ट्स होते हैं। एक उसकी वैल्यू होती है जो इक्वल के बाद आता है, अभी हम आगे जाके देखेंगे। एक जो इक्वल से पहले आता है वो उसका नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू 25, तो ये एज जो है ये उसका नेम है वेरिएबल का, लेकिन ये जो 25 है ये उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर ये 25 वेरी कर सकता है। 25 कभी 30 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो एज है ये यूनिक होना चाहिए हर बार, क्योंकि एज के नाम का आप दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते। एक आपने बना दिया तो यही एज वाला वेरिएबल आप रिपीटेटिवली यूज कर सकते हैं। 10 बार यूज करना है, 100 बार यूज करना है, दैट्स अप टू यू। लेकिन एज का नाम का ही आप दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते। सो अ वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम, ठीक है। ये भी इसमें शामिल है। फिर यहाँ पर ये कुछ और इसकी क्वालिटीज बताई है कि हर बार आप मतलब रिपीटेटिवली वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। आप फिर खुद पढ़ लें। अच्छा, वेरिएबल को असाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हम जो है कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं, लेट, वार, कॉन्स्ट। अब लेट और वार जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। हमने फंक्शंस चूंकि अभी तक नहीं पढ़ा, तो आपको ये इन दोनों में डिफरेंस भी समझ अभी नहीं आएगा। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। वार जो है वो फंक्शन स्कोप है, ठीक है, लेकिन चूंकि आपने ये पढ़ा नहीं तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। और ये कॉन्स्ट जो है ये इन दोनों से चेंज है। कॉन्स्ट इसलिए यूज होता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज नहीं होने देते। अगर आप कॉन्स्ट यूज करते हो तो फिर वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट हो जाती है, वो फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक और बात बताई है कि जब भी वेरिएबल को आप नेमिंग देते हैं तो हम केमल केस यूज करते हैं। लाइक केमल केस ये होता है कि वर्ड का जो भी आप पूरा वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, आप ये नाम दे रहे हैं ना वेरिएबल को, तो इसका फर्स्ट का पहला जो लेटर है वो छोटा होगा और नेम का जो है पहला लेटर वो बड़ा होगा। तो ये जो है कन्वेंशन के लिए केमल केस यूज होता है, ठीक है। केमल केस नोटेशन इसको कहते हैं। अब वेरिएबल्स को नाम कैसे देते हैं वो हम जानते हैं। देखिए, वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं डाल सकते आप। देखिए यहाँ पे अगर हम डालना चाहते तो यहाँ पे स्पेस डाल देते, ये अच्छा लगता। लेकिन चूंकि जावास्क्रिप्ट में अगर आप वेरिएबल में स्पेस देते हैं तो वो आपको एरर शो करेगा। तो चूंकि आप स्पेस नहीं दे सकते इसलिए हमने इस तरह से लिखा, और ये कन्वेंशन भी ऐसी हैं, आपने ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। यू कैन नॉट गिव एनी स्पेस इन वेरिएबल्स, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि वेरिएबल्स में आप लेटर्स यूज कर सकते हैं। 4 चीजें, लेटर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन और अंडरस्कोर, ठीक है। ये 4 चीजें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट लेटर होता है वो सिर्फ 3 चीजें हो सकती हैं, या वो अल्फाबेट होगा, या वो डॉलर साइन होगा, या अंडरस्कोर होगा, वो नंबर नहीं हो सकता। आगे जाके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आगे जाके दरमियान में जहां पर भी आप नंबर डालना चाहे आप दे सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो मस्ट अल्फाबेट या डॉलर साइन या अंडरस्कोर होगा, ठीक है। तो ये इसकी नेमिंग कुछ रूल्स हैं।
और ये आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो फिर एरर आपको देंगे। तो आए अभी जल्दी जल्दी से वेरिएबल को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वही पुराना, मैं जाता हूँ, पुराना जो मैंने जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा था वही प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ, ठीक है। अब हम करने लगे हैं स्क्रीन पे, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम लिखा था। यहाँ पर अभी हम वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। तो वेरिएबल्स के लिए हम यूज करते हैं लेट, ठीक है, num इज इक्वल टू 5। console डॉट log, और यहाँ पर आपको ये नम शो कर दे, ठीक है। और एंड में कंट्रोल से सेव किया मैंने, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ट्रांसपाइल, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको करता हूँ रन नोड इंडेक्स। देखिए हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे 5 भी रन हो गया। अभी मैं इसी 5 को प्लस करता हूँ, तो इस नम को मैं नाम दे देता हूँ num1, ठीक है। इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। कमेंट अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ये फिर शो नहीं होगा अभी। इसको मैं कर देता हूँ num1 नंबर 1, और साथ में मैं दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ लेट num2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। और लेट रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको भी, मैं चाहता हूँ दोनों ही प्रिंट हो, ठीक है। मैं console डॉट log num2 को भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर num1 को, और साथ ही मैं रिजल्ट को भी प्रिंट करना चाहता हूँ। रिजल्ट तो इसको करेंगे सेव, यहाँ से इसको करेंगे ट्रांसपाइल, और अब इसको करेंगे रन। तो देखें पहला नंबर भी रन हुआ, दूसरा भी रन हुआ, दोनों प्लस हो गए, वो भी रन हो गए। तो ये वेरिएबल्स है बेसिकली। इसमें आप नाम भी दे सकते हैं, इसमें क्या नेशनलिटीज भी दे सकते हैं, जो भी आप डेटा इसमें स्टोर करना चाहें आप स्टोर कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल दी। अच्छा, इसके बाद वाला टॉपिक हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है कमेंट का। तो कमेंट के लिए बेसिकली हम ये यूज करते हैं, ऊपर वाला जो मैंने पोर्शन है ना, ये कमेंट पे मैंने चेंज कर दिया है। तो कमेंट बेसिकली ये होता है कि आप इसको ये 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हो तो ये आपके कोड में नजर नहीं आता। अब ये यूज किस लिए होता है? ये यूज इसलिए होता है कि आप कोई डिफिकल्ट कोड लिख रहे हो जिसको आप फॉर एग्जांपल साल 2 साल बाद आपने देखना होगा, उससे उसको डिबग करना पड़े, तो ऐसा कोई पॉइंट आप यहाँ पे लिख दो कि जिससे आपको वो कोड समझ आए, या कोई और आपका वो कोड चेक करे तो उसमें आप उसके लिए कोई हिंट डाल दो, ताकि वो इनकेस अगर उसको वहाँ पे कोई मसला है तो उसको उस कमेंट को देख के समझ आ जाए कि हाँ ये वो यहाँ पर ये मसला है और इसको मैं ऐसे डिबग कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने ये 2 फॉरवर्ड स्लैश लगानी पड़ती हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप पूरे इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा दें, तो जितने भी लाइंस आप कमेंट में चेंज करना चाहते हैं वो सब कमेंट में चेंज हो जाएंगे। इसको आप सिंगल लाइन में भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट तरीका बताया। अगर आप सिंगल एक ही स्टेटमेंट को, ये एक स्टेटमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो ये आप ऐसे कंट्रोल दबा के ये इसको कमेंट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक तरीका बता दी कि ऐसे सिलेक्ट करके ये आप फॉरवर्ड कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबा दें। या फिर उसके लिए दूसरा तरीका ये है, आप जो है इसके स्टार्ट में फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिक लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर एंड में एस्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। तो ये जो है ये हिस्सा भी अभी कमेंट हो गए। तो ये 2 तरीके हैं, एक लाइन सिंगल लाइन कमेंट और ये मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये 2 हमने पोर्शन कवर कर लिए। तीसरा भी जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स डिफरेंट किस्म की होती हैं। देखिए मेरा नाम जो है
वो एक डेटा है लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स में है। तो ऐसी डेटा टाइप्स के जिसमें अल्फ़ाबेट्स यूज होंगी उनको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ये बेसिकली अल्फ़ाबेट्स में होती है, ठीक है। दूसरा, ऐसी डेटा टाइप जिसमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो उसको हम बूलियन डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसी डेटा टाइप जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हो तो उसको नंबर डेटा टाइप कहते हैं। ऐसी डेटा टाइप की जिसमें कुछ भी ना हो, खाली हो, इम्प्टी हो तो उसको नल कहते हैं। इसको आप नल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी डेटा टाइप की जिसकी आपको वैल्यू ना मालूम हो, अनडिफाइंड हो, तो उसको अनडिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। जिस चीज की आप वैल्यू ना दो वो अनडिफाइंड होगा, और नल के लिए आपको वैल्यू देनी पड़ती है नल की, ठीक है, आप नल वैल्यू देते हो। और जिसकी आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते, डिक्लेयर नहीं करते, तो उसको अनडिफाइंड डेटा टाइप कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डेटा टाइप्स हैं लेकिन उसको क्लास में डिस्कस नहीं किया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड क्लास। अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी।